नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं के ज्ञान सागर का 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सितारों से आगे, जो कल्पना चावला से संबंधित है। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हम इस पाठ का सारांश देखेंगे। यह लेख प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला को लेकर लिखा गया है। सन 1961 में कल्पना चावला हरियाणा के मध्यम परिवार में जन्मी थी। रूढ़िवादी परिवार होने के बावजूद भी कल्पना चावला की जुझारू लगन की प्रवृत्ति ने चावला का सपना सच किया। जो भी कल्पना चावला का सपना था वो सच हुआ, क्योंकि वो बहुत ही जुझारू और उसके अंदर लगन की प्रवृत्ति थी। 2002 में टेक्साल विश्वविद्यालय में एक समाचार पत्र में अपना विचार जाहिर की। प्रयोगशाला में उनका अधिकतर समय बीतता था। समाचार पत्र में कल्पना चावला ने अपनी अंतरिक्ष उड़ान की चर्चा की थी। धीरे धीरे उन्होंने फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया। 1983 में जीन पियरे नामक गोताखोर से कल्पना चावला ने शादी कर ली। 1995 में कल्पना चावला का कैलिफोर्निया से प्रशिक्षण पूरा हुआ। 1996 में उन्हें अभियान विशेषज्ञ तथा रोबोट संचालन का कार्य दिया गया। पहली बार अंतरिक्ष उड़ान पर जाने का सपना कल्पना चावला ने 19 नवंबर 1997 को साकार किया। सन 2000 में कल्पना को STS 107 के संचालक दल में सम्मिलित किया गया था। अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया रखा गया तथा प्रक्षेपण को तिथि 16 जनवरी 2003 को वे अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर गई। 1 फरवरी 2003 को सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय एक भयंकर घटना घटी, जो नासा और संपूर्ण विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी, जो इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई। कोलंबिया अंतरिक्ष यान टूटकर बिखर गया और कल्पना सहित उसके 6 साथियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से चारों ओर सन्नाटा छा गया। इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा, जो सुबह को शून्य में विलीन हुई, सदैव संसार में विद्यमान रहेगी तथा सदा हमारे साथ रहेगी। बच्चों, अब हम इस पाठ का सारांश पढ़ें। अब हम आगे देखेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे। कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। किसी भी आदमी को अगर लगन हो और मन में उत्साह हो अपनी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो वो मेहनत करे, परिश्रम करे, तो कभी भी उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। चाहे कितना भी बाधा आ जाए, वो आगे बढ़कर और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। कल्पना चावला जो थी वो बचपन से ही सितारों की सैर करना का सपना देखती थी और अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करने के लिए वो सपना देखती थी और चांद पे उतरने की सपना देखती थी और चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। उसके मन में बचपन से भी ये इच्छा प्रकट हुई थी और उसके मन में उसको धुन सवार हो गया था उसके ऊपर कि हाँ, हमें अंतरिक्ष में जाना है और हमको चांद पे उतरना है। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहाँ पहुँचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक बातचीत में कल्पना ने ये सबको बताई थी कि मैं जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी उस क्षेत्र में उस जगह को प्राप्त करने के लिए मैं एड़ी चोटी एक कर दी। यानी एड़ी चोटी एक करने का मतलब बहुत ही मेहनत करना, बहुत ही परिश्रम करना, और मैं बहुत परिश्रम की। कल्पना चावला का जन्म सन 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था।
कल्पना चावला जो थी उसका जन्म जो था वो हरियाणा के करनाल शहर में एक मध्य वर्गीय परिवार, है ना, एवरेज परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम था श्री बनारसी लाल चावला तथा माता का नाम संज्योति था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। वो 4 भाई बहन थी, लेकिन 4 भाई बहनों में वो सबसे छोटी थी और घर में सब उसे प्यार से मोटू मोटू कह के पुकारते थे। परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती, यह उसके परिवार का मूल मंत्र था। कल्पना चावला के परिवार का मूल मंत्र क्या था कि परिश्रम करने से कभी भी हानि नहीं होती है, मेहनत करना कभी भी विफल नहीं होता है। और इस चीज़ को कल्पना ने इसे आत्मसात किया, यानी अपनाया। आत्मसात का अर्थ होता है अपनाना। इस चीज़ को कल्पना ने अपनाया, जिससे उसको सफलता मिली। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना की शुरुआत की जो पढ़ाई थी, प्रारंभिक पढ़ाई थी, वो टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उसने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। जब कल्पना 8वीं कक्षा में पहुंची तो उसके मन में हुआ कि नहीं, मैं इंजीनियर बनूंगी, और ये अपनी इच्छा प्रकट की। किससे की? तो अपनी माँ से की। उसकी माँ ने अपनी बेटे की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। उसकी मम्मी जो थी, उसकी माँ जो थी, अपनी बेटी के भावनाओं को समझी, परखी और उसे आगे बढ़ने में काफ़ी ही मदद की। रूढ़ियों को तोड़ने के कल्पना के प्रयास किसी न किसी रूप में परिवार में विवाद खड़े कर देते थे। पहले ज़माने में स्त्री पुरुष में भेदभाव माना जाता था, तो इस रूढ़ियों को तोड़ने का जो काम था, रूढ़ी यानी प्रथा, है ना, तो इस प्रथा को तोड़ने के बावजूद भी कल्पना के परिवार में किसी न किसी बात पे विवाद खड़ा हो ही जाता था। अपने गुरुजनों के प्रति कल्पना के मन में जो सम्मान था, उसकी अभिव्यक्ति उसके ही शब्दों में। जो व्यक्ति कुछ करते रहने के लिए उत्साहित तथा तत्पर रहता है, उसी से मुझे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। मेरे अध्यापक जितना परिश्रम अपने पाठ्यक्रम पूरा करने में लगाते हैं, जो अतिरिक्त समय हमारे प्रयोगात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए देते हैं तथा छात्रों को नए विचार, नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें याद कर सोचती हूँ कि उन्हें यह सब करने के लिए कितना धैर्य रखना पड़ता होगा। कल्पना के मन में अपने गुरुजनों के प्रति, शिक्षकों के प्रति सम्मान था और वो कहती थी कि जो हमारे गुरुजन जो हैं वो हमें इतना प्रेरित करते हैं, हमें प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए देते हैं, फिर उसको पूरा करने के बाद उसको देखते हैं, फिर हमें याद करने के लिए देते हैं। तो इससे क्या है, उसमें कितना हमारे गुरुजनों को कितना धैर्य इस काम के लिए करना पड़ता होगा, रखना पड़ता होगा, ये सोच के कल्पना को प्रेरणा मिलती थी इन सब बातों से। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति। कल्पना का क्या गुण था कि सबसे अधिक उसमें ये गुण थे कि उसके अंदर लगन थी, किसी भी काम को करने के लिए लगन और जुझारू प्रवृत्ति थी उसकी। उस काम को करने के लिए हमेशा लगी रहती थी, जुझारू रहती थी। प्रफुल्ल स्वभाव तथा बढ़ते अनुभव के साथ कल्पना न तो काम करने में आलसी थी और न असफलता से घबराने वाली थी। खुश मिजाज थी कल्पना चावला जो थी, काफ़ी खुश रहती थी हमेशा और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति उसमें थी तथा कभी भी अगर असफल होती थी तो घबराती नहीं थी, आलस नहीं करती थी और वो घबरा कर नहीं, और फिर उस काम में लग जाती थी और उस काम को पूरा करने के लिए उत्साहित होती थी। धीरे धीरे निश्चय पूर्वक युवती कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर काम किया। कल्पना चावला जो थी, धीरे धीरे स्त्री पुरुष का जो भेदभाव था इससे ऊपर उठकर वो काम की। और कक्षा में अकेली छात्रा होने के बावजूद भी, अपनी कक्षा में वो अकेली छात्रा थी, तो अकेली छात्रा होने के बावजूद भी उसने अपनी अलग छाप छोड़ी।
वो अपने स्कूल में अलग छाप छोड़ी, अपने विद्यालय में अलग छाप छोड़ी, चूँकि जबकि अपने वर्ग में वो अकेली छात्रा थी। दृढ़ संकल्प वाली कल्पना अन्य लड़कियों की तरह स्नातक के बाद वैवाहिक संस्कार तथा अच्छी नौकरी के विषय में न सोचकर कुछ अलग सोचती थी। कल्पना चावला जो थी वो दृढ़ संकल्प वाली थी और अन्य लड़कियों की तरह ये नहीं सोचती थी कि स्नातक करने के बाद से वैवाहिक संस्कार में मैं बच जाऊं या कोई अच्छी नौकरी पकड़ के और उसको नौकरी को मैं करूं, बल्कि वो कुछ अलग ही सोचती थी। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बावजूद वह महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलकूद आदि में पूरा सहयोग देती थी। वो इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की कठोर मेहनत करके, परिश्रम करके और उसको पूरा करने के बावजूद भी वह महाविद्यालय की जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी, कार्यक्रम होते थे, खेलकूद होते थे, उसमें पूरा सहयोग देती थी और उसमें बढ़ चढ़ के काम करती थी। अपनी उच्च शिक्षा के लिए कल्पना ने अमेरिका जाने का मन बना लिया। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कल्पना चावला जो थी वो अमेरिका जाने का मन बना ली। उसने सदा अपनी महत्वाकांक्षा को मन में संजोए रखा। अपनी जो उसके अंदर महत्वाकांक्षा होती थी उसको हमेशा अपने मन में उसको संजो के रखती थी, संवारती रहती थी और उस क्षेत्र में वह लगन से मेहनत करती थी। शैक्षणिक कार्यक्रम में आनंदानुभूति करते हुए उसे अपना धैर्य पूरा करने में आसानी हो गई। वो खुश होकर, है ना, और अपने शैक्षणिक जो उसका कार्यक्रम था उसको पूरा करने में चूँकि खुश मन से आनंदित होकर उस काम को वो करती थी, इसलिए वो आसानी से उस काम को पूरा कर ली। उसने 27 नवंबर 2002 को टेक्सास विश्वविद्यालय में एक समाचार पत्र को बताया, मुझे कक्षा में जाना और उड़ान क्षेत्र के विषय में सीखने एवं प्रश्नों के उत्तर पाने में बहुत आनंद आता था। वो टेक्सास विश्वविद्यालय में एक समाचार पत्र को बताया कि मुझे कक्षा में जाना, उड़ान क्षेत्र के विषय में सीखना, जानना, उस पर प्रश्न करना, उत्तर पाना, ये सब हमको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद मुझे आता है। अमेरिका पहुंचने पर उसकी पहली भेंट लंबे कद के एक अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से हुई। जब वह अमेरिका पहुंची तो उसकी मुलाकात पहले एक आदमी थे अमेरिकन जो लंबे कद के थे और जिनका नाम था जीन पियरे हैरिसन। तो उनसे उसकी मुलाकात हुई। कल्पना ने हैरिसन के निवास के निकट ही एक अपार्टमेंट में अपना आवास बनाया। कल्पना चावला जो थी वो हैरिसन के जहाँ रहता था उसके पड़ोस में ही अपने भी रहने का एक अपार्टमेंट में अपना व्यवस्था करवाया और वहीं बगल में पड़ोस में उसके रहने लगी। इससे विदेशी परिवेश में ढलने में कल्पना को कोई कठिनाई नहीं हुई। चूँकि वो वहाँ का अमेरिकन था, इसलिए अब कल्पना चावला को विदेशी परिवेश में, वातावरण में ढलने में उसे कोई ही परेशानी नहीं थी, कोई कठिनाई नहीं हुई। कक्षा में ईरानी सहपाठी इराज कलखोड़न उसका मित्र बना। जब वो अपने कक्षा में गई तो एक ईरानी उसके सहपाठी मिले जिनका नाम था इराज कलखोड़न, तो वो उसे मित्र बना लिया। ईरानी मित्र ने कक्षा के परिवेश तथा उससे उत्पन्न समस्याओं को भाप लिया और उसे वहाँ के तौर तरीके समझाने लगी। वो जो ईरानी उसका मित्र कल्पना चावला का जो ईरानी मित्र था वो वहाँ के परिवेश को, वातावरण को, उस क्षेत्र के भाप लिया और उन सारे समस्याओं को अपने ढंग से, अपने तौर तरीके से कल्पना को समझाना शुरू किया और सिखाना शुरू किया। कल्पना शर्मीली स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। कल्पना चावला जो थी वो शर्मीली तो थी ही, लेकिन स्वभाव के होने के बावजूद भी वो अच्छी श्रोता थी। अच्छे ढंग से किसी बात को सुनती थी, समझती थी और सीखती भी थी। पहले सत्र में उसने परिसर के वातावरण के बारे में सब कुछ जान लिया था। पहले सत्र में वो परिसर में क्षेत्र होता है, हाँ, परिसर का अर्थ क्षेत्र होता है। तो पहले सत्र में कल्पना चावला जो थी वो उस क्षेत्र के वातावरण के बारे में सब कुछ जान लिया। उसका पूरा सप्ताह कक्षा तथा पुस्तकालय में ही बीतता था।
कल्पना चावला का पूरा जो समय था वो या तो पुस्तकालय में और नहीं तो कक्षा में अपना पूरा समय बिताती थी। वह रोज़ पुराने भवन में बनी अपनी प्रयोगशाला में जाती थी। वह प्रतिदिन पुराने भवन मकान एक पुराना भवन था, मकान था, उसमें एक प्रयोगशाला था, उसमें वो जाती थी। वातानुकूलित न होते हुए भी वहाँ वह घंटों प्रयोग करती रहती थी। वहाँ का वातानुकूलित वातावरण नहीं रहने के बावजूद भी वो वहाँ पे घंटों प्रयोग करते रहती थी, सीखते रहती थी, समझते रहती थी। प्रयोगशाला में उसका साथ देने के लिए तकनीशियन रहता था, उसका साथ देने के लिए, उसको बताने के लिए एक वहाँ तकनीशियन रहता था। कल्पना एक अन्य भारतीय लड़की के साथ रहती थी। कल्पना जो थी वो अकेले नहीं रहती थी, एक और भारतीय लड़की थी भारत की, जिसके साथ वो कल्पना दोनों साथ मिलकर और रहती थी। चाय की चुस्कियों के बीच वह अपने साथियों से अनेक विषयों पर परिचर्चा करती थी। जब दोनों चाय पीने बैठते थे तो कल्पना क्या करती थी कि अपने साथियों से अनेक विषयों पर चर्चा करते रहती थी। ऐसे ही क्षणों में एक दिन कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। ऐसे ही एक चर्चा में वो अपने सहपाठी से, अपने एक मित्र से, अपने दोस्त से वो अंतरिक्ष में उड़ान भरने की अपनी इच्छा जो थी वो प्रकट की, बताई। अब बच्चों, अब हम लोग यहाँ तक इसको पढ़ लिए। अब आगे क्लास में हम लोग आगे कक्षा में हम लोग आगे के पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।